Good morning class 6. Today we are going to start our new topic that was writing books on science. और आज की पीडी है पीडी नंबर 90. राइटिंग बुक्स ऑन साइंस का मतलब होता है मतलब साइंस की बुक्स किसने लिखी थी, साइंस की बुक में क्या क्या है ये पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatniyam. ठीक है, एक वेल नोन मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं. वो कौन है? आर्यभट्ट. उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में जिस बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टनियम. ठीक है, ये आर्यभट्ट की बुक है जो किसमें लिखी थी? संस्कृत लैंग्वेज में. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. उन्होंने बताया था कि जो दिन और रात, डे और नाइट होता है वो कैसे होता है? अर्थ के रोटेशन से होता है. जब अर्थ रोटेट करता है उसी से क्या होता है? डे एंड नाइट. मीन्स अगर अर्थ का फेस सन के सामने होगा तो डे होगा और सन के अपोजिट होगा तो नाइट होगा. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day. और उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे सन रोज उगता है और ढलता है, मतलब सेट होता है. ठीक है, ये सब किसने देखा था? आर्यभट्ट ने देखा था. He developed a scientific explanation for eclipse as well. उन्होंने साइंटिफिक मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब इक्लिप्स के बारे में हमें नहीं पता. इक्लिप्स मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दो इक्लिप्स होते हैं, एक सोलर इक्लिप्स और एक लूनर इक्लिप्स. तो इक्लिप्स के बारे में किसी को नहीं पता था, तो इक्लिप्स के बारे में जानकारी हमें किसने दी है? आर्यभट्ट ने दी है. ठीक है. He also found a way of calculating the circumference of a circle. सर्कल का circumference कैसे निकाला जाता है इसका भी तरीका किसने फाउंड किया था? आर्यभट्ट ने किया था. Which is nearly as accurate as the formula we use today. वही फॉर्मूला जो हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए यूज करते हैं, ये फॉर्मूला किसने बनाया है? आर्यभट्ट ने बनाया है. नेक्स्ट है वाराहमिहिर और ये है ब्रह्मगुप्ता एंड बख्शाचार्य व सम अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज. ये जो तीन नाम है ये भी मैथमेटिशियंस ही हैं और कुछ इन्होंने अलग अलग डिस्कवरी भी की है. जैसे आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर भी है, मतलब उनको एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता हैं और मैथ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पता है. सेम इन्हीं की तरह ये जो हमने बताया था ये कुछ मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं. अच्छा, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम. इनके बारे में जानकारी अब आप लोग निकालिएगा. अब हम पढ़ते हैं जीरो. जीरो किसने बनाया, कैसे फाउंड हुआ था, किसने फाउंड किया था, क्या है ये पढ़ेंगे. While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. मतलब न्यूमरल्स नंबरिंग पहले से स्टार्ट हो गई थी, 1 2 3 4 पहले से लिखना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इन्वेंट क्या किया था? एक सिंबल. जिस सिंबल का नाम क्या है? जीरो. सिंबल का नाम क्या है? जीरो. दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडेप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप. ये सिंबल किसने अडेप्ट किया था? अरब्स ने अडेप्ट किया था. और कहाँ तक पहुँचाया था ये सिंबल? स्प्रेड किया था यूरोप तक के. ठीक है. इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसके बाद से जीरो का यूज पूरे वर्ल्ड में होने लगा. मतलब अब कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले क्या लगता है? जीरो. 100 लिखो, 10 लिखो, उसमें क्या लगेगा? जीरो. ठीक है, तो जीरो भी हमारा एक तरीके का सिंबल है जो अरब में इन्वेंट हुआ, अडैप्ट किया था और फिर इसके बाद यूरोप से स्प्रेड हुआ था और अब पूरे वर्ल्ड में यूज होता है. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा के बारे में. आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया मतलब पहले के टाइम पे इंडिया में आयुर्वेदा एक सिस्टम है. ठीक है, जाना माना सिस्टम है. किसका है? हेल्थ साइंस का, मतलब हेल्थ हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है और ये पहले टाइम पे डेवलप हुआ था. The two famous practitioners of Ayurveda in ancient India was Chakra. फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में मतलब उन्होंने क्या किया था? दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे जैसे कि चाक्रा जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में, और
सुश्रुता, जो 4th सेंचुरी में जिन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदा को फाउंड आउट किया था। ठीक है। चक्र संहिता रिटन बाय चक्र इज अ रिमार्केबल, चक्र संहिता written by चक्र is a remarkable book or medicine। जो चक्र संहिता मतलब चक्र जो है वो क्या है, एक रिमार्केबल बुक है, मतलब एक बुक है जो किसके लिए लिखी गई है, मेडिसिन के लिए लिखी गई है। in his treatise सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट एलोबरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। आयुर्वेदा में आपको मेडिसिन के बारे में भी मिलेगा और बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी किसमें पढ़ने को मिलेगा, आयुर्वेदा में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो चैप्टर है वो ओवर हुआ और अब हम करेंगे रिटन वर्क जिसमें एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो रिटन वर्क में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का फॉलोइंग करेंगे। क्वेश्चंस बुक में ही है, सब यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। 4, 5। देखो फर्स्ट वाला क्या है, स्तूपा। स्तूपा की मीनिंग क्या है, माउंट, मतलब जो गोल राउंड होता है, जो मंदिर राउंड होता है ऊपर से, उसे क्या बोलते हैं, माउंट। माउंट मीन्स स्तूपा। शिखारा, शिखारा का मतलब होता है टावर। शिखारा को क्या बोलते हैं, टावर। टावर को क्या बोला जाता है, शिखारा। तो टावर, शिखारा को मैच कैसे करेंगे, टावर से। नेक्स्ट करते हैं मंडपा। मंडपा का मतलब होता है जो मंदिर होता है उसके आसपास, जैसे वो बुद्धिस्ट का टेम्पल है, उसके आसपास जो एरिया छूटा हुआ है उस एरिया को क्या बोलते हैं, मंडपा। और वहाँ पे लोग जाके क्या करते हैं, बैठते हैं और अपनी भक्ति दिखाते हैं। ठीक है, तो मंडपा को मैच करो, प्लेस इन पीपल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, प्लेस इन टेम्पल, प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल। ठीक है, ये हो गया मंडप का। नेक्स्ट आता है गर्भगृह। गर्भगृह किसे कहते हैं, प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड। वो जगह जहाँ पे जो मेन भगवान की पिक्चर होती है, इमेज होती है, मूर्ति होती है, रखी होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, गर्भगृह। तो गर्भगृह को मैच कैसे करेंगे, प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द deity is installed। नेक्स्ट आता है नंबर 5। नंबर 5 है हमारा परादीक्षणम पठ, मतलब जैसे मंदिर की लोग परिक्रमा करते हैं, कोई भी जगह होता है, कोई मंदिर होता है जिसके आसपास जो हम परिक्रमा करते हैं, वो जो रास्ता होता है उसको कहते हैं परादीक्षणम पठ। ठीक है, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा, सर्कुलर पाथ around the stupa। तो मैचिंग ओवर हो गई है और अब कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, डैश वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर कौन थे, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट यहाँ लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आर्यभट्ट। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का पहला आंसर है। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर कौन थे, आर्यभट्ट है। सेकंड क्या है, स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस आर फाउंड इन द, जो भगवान और देवी देवताओं की जो स्टोरीज होती, कहानियाँ होती हैं, वो किस में लिखी होती हैं, तो वो लिखी होती है पुराण्स में। तो सेकंड आंसर हमारा है पुराण्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण, संस्कृत में रामायण किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी वाल्मीकि ने। संस्कृत में रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे क्या है, डैश एंड डैश आर टू तमिल एपिक्स। दो तमिल के ग्रंथ कौन से हैं, तो वो है सिलापतिकरम और दूसरा क्या है, मणि मेकलाई। ठीक है, ये दो हैं तमिल के एपिक्स। एपिक्स मीन्स ग्रंथ। तो इसका आंसर है सिलापतिकरम और इसका दूसरा पार्ट है मणि मेकलाई। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ब्लैंक में फिल करना है। तो इसी के साथ मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हो गया है और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा नया सब्जेक्ट, वो है ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।